नमस्ते, मैं फैक्टन हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको संसार के 7 अजूबों की यात्रा पर ले जाने वाले हैं। इंसानी इतिहास में हमारे पूर्वजों के अनोखे साहस का जवाब नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे वस्तु के बारे में बताएंगे जो मनुष्य के साहस और हुनर का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को 7 संसार के अजूबों की खोज। नंबर 1, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी निर्मित संरचनाओं में से एक है। यह संरचना चीन के उत्तरी भाग में स्थित है और दुनिया भर में सबसे अधिक प्रशंसित दर्शनीय स्थलों में से एक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वास्तव में कई वॉल्स का एक समूह है जो चीन के उत्तरी सीमा को सुरक्षित करता है। इसे अक्सर दुनिया का दीवार कहा जाता है। इस दीवार को चीनी शासकों ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बनवाया था। इस दीवार की निर्माण शुरू होने का इतिहास काफी पुराना है। इसे चीनी शासकों ने अपने शासनकाल में बनवाया था। इसका निर्माण लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ था और यह 10,000 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना निर्माण में लगभग 3 मिलियन श्रमिकों ने भाग लिया था। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीनी इतिहास का अहम हिस्सा है। इसे देखने के लिए स्थानीय और विदेशी टूरिस्ट अपने देश से इस दीवार पर यात्रा करते हैं। यह दीवार काफी चौड़ा होता है और उसकी ऊंचाई भी कुछ जगहों पर अधिक होती है। दीवार का निर्माण प्राचीन समय में सीमाओं की रक्षा के लिए किया गया था, जब चीन की राजनीति अनुशासन और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ग्रेट वॉल चीन का सबसे अद्भुत और शानदार ऐतिहासिक स्थल में से एक है। आज भी लोग इस दीवार के ऊपर से देश की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। नंबर 2, चिचेन आइट्से। चिचेन आइट्से में मया सभ्यता का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यह मैक्सिको में युक्तान प्रांत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। चिचेन आइट्से का मतलब है वेल्लीबडी का मुख। इस स्थान पर मया सभ्यता के अनुसार एक बहुत बड़ा नगर था जो कि लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुआ था। इस पिरामिड का ऊंचाई करीब 30 मीटर है और इसमें 365 सीढ़ियां हैं जो वर्ष के दिनों की संख्या को दर्शाती है। चिचेन आइट्से में कई महत्वपूर्ण और शानदार निर्माण है जो मया संस्कृति के उदाहरण है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पिरामिड ऑफ कुकुलकान, जो मया के धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड का निर्माण कार्बन से डेटिंग करके 10वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। चिचेन आइट्से में दूसरे निर्माणों में बालम है जो बड़े मया नगर के सबसे बड़े मंदिर में से एक है। यहाँ पर आपको उनकी अनोखी स्थापत्य विद्या की खूबसूरती देखने को मिलेगी। चिचेन आइट्से में दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों में जाकर आप मया सभ्यता के विविध पहलुओं को देख सकते हैं। चिचेन आइट्से में अन्य भवन भी हैं, जैसे कि जगुआर टेम्पल और बालकुटी। इन भवनों की सुंदरता और स्थान उन्हें एक आकर्षक और उपयोगी ऐतिहासिक स्थल बनाता है। चिचेन आइट्से में दर्शकों को बहुत से अन्य विस्तृत इलाके देखने को मिलते हैं। नंबर 3, पेट्रा। पेट्रा या रखम नगरी, जो जोर्दन में स्थित है, एक ऐतिहासिक शहर है जो 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विकसित हुआ था। यह शहर, जो संयुक्त राज्य अम्मोन और मोएब के बीच था, समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर सदियों से एक गुमनाम रहस्य के रूप में जाना जाता था, जब तक उसे 1812 में स्विस खोजक जोहन लुडविग बुर्गहार्ट द्वारा खोजा नहीं गया। पेट्रा का नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ पत्थर होता है। यह नाम इस शहर के इमारतों के संरचना में उपयोग किए जाने वाले रेत पत्थर से संबंधित है। पेट्रा का सबसे लोकप्रिय भवन अल-खजना, जो एक भव्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस भवन का निर्माण संयुक्त राज्य नप्तियों द्वारा किया गया था। पेट्रा शहर के अंदर बहुत से विभिन्न भवन और मंदिर हैं, जो उसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। इसके अलावा अल्दीर नामक एक और भवन है जो चट्टानों से बना हुआ है और उसमें भगवान धर्मराज का मंदिर है। इसके अलावा पेट्रा में अन्य ऐतिहासिक भवनों की संख्या भी शामिल है, जैसे कि राजा के महल और रंग मंदिर। इन भवनों की सुंदरता और संरचना आज भी लोगों को आकर्षित करती है। नंबर 4, मचू पिच्चू। मचू पिच्चू एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो पेरू में अंडेस की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माचू पिच्चू एक अनोखा ऐतिहासिक स्थल है जो स्पेनिश आक्रमण से बच गया है। यह एक समृद्ध संस्कृति और अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। इसे इनका सम्राट पचाकुटेक द्वारा बनाया गया था, जो इनका साम्राज्य के समय में बहुत शक्तिशाली राजा थे। यह स्थल जगह जगह उच्च चट्टानों पर बसा हुआ है, जिससे इसे बहुत ही अद्भुत और रोमांचक बनाता है। माचू पिच्चू का नाम माचू और पिच्चू शब्दों से बना है।
माचू शब्द का अर्थ होता है पुराने बुरे स्थान और पिच्चू शब्द का अर्थ होता है चोटी पर स्थित शहर। माचू पिच्चू में अनेक ऐतिहासिक भवन और मंदिर हैं, जो इस स्थल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। इस स्थल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भवन है इंतिवाटाना, जो अग्रवर्ती बच्चे का महल था। माचू पिच्चू में भवनों को बनाने के लिए पत्थर और बड़ी पत्थर टुकड़ों का उपयोग किया गया था। इन भवनों में रोमांचक और सांस्कृतिक चित्रकारी की खूबसूरत विस्तृत दीवारें हैं। इसके अलावा माचू पिच्चू में एक और महत्वपूर्ण संरचना है जिसे टेम्पल ऑफ थे सन कहा जाता है। यह एक भवन है जो अन्य इंका नगरों के भवनों की तुलना में अधिक शानदार है। माचू पिच्चू को पर्यटन का एक अहम स्थल माना जाता है। नंबर 5, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राजील के रियो द जनेरो में स्थित है, दुनिया का एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित एक मूर्ति है जो शायद दुनिया की सबसे जानी मानी चित्रों में से एक है। यह मूर्ति 1922 में शुरू की गई थी और इसे 1931 में पूरा किया गया था। इसके निर्माण में प्रायः रेंडर कंक्रीट का उपयोग किया गया था। यह मूर्ति 98 फीट 30 मीटर ऊंची है और इसका वजन लगभग 635 मीट्रिक टन है। क्राइस्ट द रिडीमर को बनाने के पीछे की भावना समाज के उत्थान और समाज में एकता का संदेश था। इस मूर्ति को बनाने में करीब 9 साल का समय लगा था। मूर्ति पर अक्सर बिजली गिरती है और 2014 में एक तूफान के दौरान यीशु के दाहिने अंगूठे की नोक क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह मूर्ति ब्राजीली धर्म के प्रतीक है और इसे ख्रिस्त के रूप में दर्शाया गया है। यह मूर्ति एक अनोखी संरचना है जो उन समय की तकनीक का एक उदाहरण है जब लोग अपनी सीमाओं को पार करने के लिए नई नई तकनीक का उपयोग करने लगे थे। इसके अलावा यह भी एक राजनैतिक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थान को देखने के लिए लाखों लोग हर साल आते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना जाता है और यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। नंबर 6, कोलोसियम रोम। कोलोसियम रोम में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह स्थल प्राचीन रोमन सभ्यता के लोगों की शानदार जीवन शैली का एक प्रतीक है। यह विश्व विराट स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध का ढांचा माना जाता है। इसका नाम इसके गिगांटिक आकार के लिए लिया गया जो कि समुद्र तट पर एक नीले अधिकारियों द्वारा लगाया गया था। कोलोसियम का निर्माण 70 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और यह 80 ईसा पूर्व में पूरा हुआ। इसका निर्माण वेस्टलैंड में रोमन वास्तुकला की एक महान उपलब्धि है। कोलोसियम का आकार विस्तृत है और इसमें लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। यहाँ रोमन सभ्यता का महान खेल मुकाबले का आयोजन किया जाता जिसमें लोग एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे। यह स्थान बहुत सारे जीते गए मुकाबलों, रोमी सेना के विभिन्न आयोजनों, पुनर्निर्माण, पुनर्नवीनीकरण और धार्मिक अध्ययन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। कोलोसियम का नाम वहाँ परिणीत शिल्पकारों की एक महान प्रतिभा का उल्लेख करता है जिन्होंने इसे बनाया था। यह नाम कोलोसी नामक एक महान प्रतिभा के नाम से लिया गया था जो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोलोसियम की विशाल आकार और शानदार वास्तुकला अब भी दुनिया भर में लोगों को लुभाती है। आज यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहां हर साल लाखों देखने आता है। नंबर 7, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत भवनों में से एक माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और उसका निर्माण काम 1653 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था। यह एक बहुत ही विस्तृत भवन है जिसमें शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें स्थापित है। ताजमहल के 2 बाग हैं जो महल के दोनों तरफ फैले हुए हैं। इनमें से एक महल के आगे फैला हुआ है जिसे मुगल बाग कहा जाता है और दूसरा महल के पीछे फैला हुआ है जिसे छोटी बाग कहा जाता है। ताजमहल की विशाल आकृति और शानदार वास्तुकला के कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में माना जाता है और यह भारतीय विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताजमहल में मुगल शासक शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल के समाधियां हैं। इसके अलावा इसमें अन्य कई सुंदर भवन हैं, जैसे कि मस्जिद, जहाज महल, दीवाने खास और दीवाने आम। ताजमहल का निर्माण अद्भुत संरचना के साथ किया गया है और इसमें पत्थर की कलाकृतियां, गुंबदों और छतें हैं जो उसकी विशालता को बढ़ाती है। ताजमहल का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है जिसे भारत में मकराना मार्बल के नाम से जाना जाता है। इसकी वास्तुकला में मुगल और पर्शियन शैली का संगम दिखता है।
ताजमहल के अंदर बहुत सारी सुंदर वास्तुकला का दृश्य मिलता है। यह एक स्थान है जो अपनी सुंदरता और इतिहास से लोगों को प्रभावित करता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि वह अपना मकबरा काले संगमरमर से बनवाए। हालांकि किसी भी काम के शुरू होने से पहले उन्हें उनके एक बेटे ने पदच्युत कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन अद्भुत आश्चर्यों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास कोई अन्य रोचक तथ्य है या आप इन आश्चर्यों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।